साथी और तेजस्वी यादव जो विषय उठा रहे हैं, उनकी सरकारों में इन अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। हमारी सरकारों में इन अपराधियों को निश्चित रूप से नकेल कसकर उनको जेल भेजा जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव के शब्दों से बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो अराजकता और जंगल राज की बात आती है, ये उनकी शैली है, उनकी कार्यप्रणाली है, न कि हमारी। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विषय उठाया जहाँ पर कमियाँ थी और उस पर कार्रवाई भी हुई, उस थाना प्रभारी को नापा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में फिर से कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। हमारे साथ है बीजेपी विधायक नितिन नवीन। इनसे जाने कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो खबरें बिहार से निकल के आ रही है कि फिर से बिहार में वही राज देखा जा रहा है जो एक समय में 90 के दशक में देखा जा रहा था। सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में कानून व्यवस्था जो देखी जा रही है, लगातार मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, क्या बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठता है? सर देखिए, मैंने शुरू में भी पहले कहा था जी कि जब जब घटनाएं होती हैं, हमारी सरकार हमेशा उस पर कड़ी कार्रवाई करती है जी। विगत दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से उसको संज्ञान में हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उन विषयों पर कड़ाई से कैसे निपटा जाए उसके लिए सरकार पूरी तरह से तत्परता से लगी भी है। लेकिन ये जो विपक्ष के साथी और तेजस्वी यादव जो विषय उठा रहे हैं, उनकी सरकारों में इन अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। हमारी सरकारों में इन अपराधियों को निश्चित रूप से नकेल कसकर उनको जेल भेजा जाता है। तो हमारी सरकारों पर जंगल राज का जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द उनकी सरकारों का है, जहाँ पर एनार्की होती थी। अधिकारी से लेके पुलिसिया तंत्र हो या पूरी तरह से सरकार उन अपराधियों के संरक्षण में रहती थी। और कहीं ना कहीं हमारी जब सरकार बनी तो हम लोगों ने वैसे सारे अपराधियों पर लगाम लगाया। देखिए, उनका तो कहना है कि महाजंगल राज के महाराज मौन है अभी भी। नहीं, उनके शब्दों से वो जो बोलते हैं, उनके संस्कार और बाकी चीज़ों का परिचय हम लोगों ने देखा है पिछले विगत दिनों हाउस में। इसलिए तेजस्वी यादव के शब्दों से बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो जंगल राज का जो काम उन्होंने 90 से 2005 में बिहार की जनता को दिखाया है और बाद में भी जब उनको मौका मिला तो किस प्रकार से एनार्की से काम किए थे, जिसके कारण नीतीश कुमार जी फिर से क्षुब्ध होकर उनको छोड़े, ये उनको ध्यान में नहीं है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से उनके सरकारों में जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ होती थी, अपराधी उनके घर में बैठे रहते थे और अपराधी तांडव करके उनके संरक्षण में रहते थे, वो हमारी सरकार का नहीं है। और हमारे नीतीश कुमार जी पर स्पष्ट रूप से न्याय के साथ जो विकास का उनका नारा है, उसको उन्होंने पिछले 15 वर्षों में करके दिखाया है। उन्होंने कभी भी कोई अपराधी हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, उसको संरक्षण देने का काम नहीं किया है। लेकिन विपक्ष तो लगातार करे कि नीतीश कुमार अब दबाव में राजनीति कर रहे हैं, अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। विपक्ष को कुछ न कुछ बोलना है। कल तक ये बोलते थे कि बीजेपी का कुछ नहीं है, बीजेपी बौनी है, आज बोल रहे हैं नीतीश कुमार। तो उनको अपने शब्द, उनके यहाँ पार्टी से, परिवार से पार्टी चलती है, हमारे यहाँ परिवार से नहीं, हमारे यहाँ पूरी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकारें चलती हैं। उनके यहाँ सरकार बनती है, अगर बननी ही जब तो केवल एक परिवार का शासन रहा है। हमारे यहाँ सभी लोगों का शासन रहता है, सब लोग मिल के काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अराजकता और जंगल राज की बात आती है, ये उनकी शैली है, उनकी कार्यप्रणाली है, न कि हमारी। एक अंतिम प्रश्न है सर कि अब तो आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी ही सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था के ऊपर। देखिए, जहाँ जहाँ कमियां रहती हैं उस पर हम सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करते हैं और सरकार ने लगातार उस पर कार्रवाई भी किया है। दरभंगा की घटना पर जहाँ पुलिस थे, वहाँ पर कार्रवाई के लिए बात किया गया और पुलिस ने जो कमी की थी उस पर पुलिस पर भी इस पर एक्शन के मूड में है सरकार। तो निश्चित रूप से हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विषय उठाया जहाँ पर कमियाँ थी और उस पर कार्रवाई भी हुई, उस थाना प्रभारी को नापा गया। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि हम एक ऐसे गठबंधन में है जहां हम लोग, अगर मेरी भी मुख्यमंत्री है, अगर मेरे पार्टी को तो भी वहां विषय उठाकर हम उन विषयों पर संज्ञान लाते सरकार का। तो निश्चित रूप से हम लोग जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, सोए हुए नहीं है उनके तरह की, केवल मुद्दों पर आए, बोले और फिर जाके घर में सो गए। यानी कि जहां गलती नजर आएगी वहां आप लोग सवाल उठाइएगा? नहीं, हम निश्चित रूप से उन विषयों को उठाकर सरकार के संज्ञान में लाएंगे और सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई की है। यही तो नीतीश कुमार की यूएसपी है।